कितनी अद्भुत बात है कि जब हम अपने जीवन में परमात्मा की सच्चाई को समझते हैं, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं, विनम्रता को अपनाते हैं और आत्मा और शरीर के भेद को समझते हैं, तब हम जीवन में अमृत का अनुभव करते हैं। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें उस अद्वितीय आनंद की ओर ले जाता है जो केवल जीवित रहने के दौरान ही अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ है कि जो आत्मा के अज्ञान को ज्ञान द्वारा नष्ट करता है, उसके लिए वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा को प्रकट करता है। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि यह अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है। यह हमें बताता है कि जब हम अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी अक्षर ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंतता का रूप है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं और एक ऐसे ब्रह्म रूप में परिवर्तित हो सकते हैं जो स्थायी आनंद का अनुभव करता है। भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में कहा है, मैं समझाऊंगा कि कैसे इस ज्ञान के माध्यम से एक ऊंचा आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान हमें प्रकृति और पुरुष से परे ले जाता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम अपने भीतर की परमात्मा की पहचान करते हैं और इस जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय्य मश्नुते, यानी जो ब्रह्म के साथ जुड़ा है वह शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। ये जुड़ाव केवल विचारों और शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम अक्षर ब्रह्म के स्वरूप गुरु के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव करते हैं। एक ब्रह्मयोगी का जीवन इस दृष्टिकोण से बहुत खास होता है। गीता में कहा गया है, विद्या विनयस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाकेच पंडिता समदर्शनः। इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वह न तो किसी को ऊंचा समझता है और न ही किसी को नीचा। सभी में परमात्मा का निवास है। इस प्रकार एक ब्रह्मयोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी जीवों में समानता देखे। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं। यह संतुलन हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। गीता में आगे कहा गया है, न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। यही हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थिर है वह खुशी और दुख दोनों में समान रहता है। यह स्थिति हमें जीवन के उतार चढ़ाव से परे ले जाती है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। आगे बढ़ते हुए गीता हमें विदेह मुक्ति के बारे में बताती है। ये वह मुक्ति है जिसे हम शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त करते हैं। जब हम इस मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो हम अक्षरधाम की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एक ब्रह्मिक शरीर प्राप्त करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने भी इस विदेह मुक्ति का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, एकांतिक भक्त जब शरीर छोड़ता है और माया के सभी प्रभावों से मुक्त होता है तो वह आर्ची मार्ग द्वारा अक्षरधाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम उस ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी गीता ने हमें सिखाया है। अब हमें अपने गुरु महंत स्वामी महाराज के साथ अपने विश्वास को मजबूत करना है। हमें इस जीवन में ही मुक्ति का अनुभव करना है और शरीर छोड़ने के बाद अक्षरधाम की ओर बढ़ना है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएं और परमात्मा के साथ अपने संबंध को और गहरा करें।